डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी में सबसे पहले ये समझ लें, श्रेणियाँ हमारे आने वाले अध्याय में आपको मिलेंगी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो आज हम सबसे पहले अनुक्रम श्रेणी की बात करते हैं। अनुक्रम का मतलब है श्रेणी में किसी क्रम में अवयव लिखे हो। अब वो क्रम आपका यदि समानांतर हो तो समांतर श्रेणी होगी, अगर उनका अनुपात बराबर हो तो गुणोत्तर श्रेणी होगी, और अगर उसका व्युत्क्रम बना के श्रेणी प्राप्त करें तो समांतर का व्युत्क्रम हरात्मक होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सवाल देखते हैं। किसी अनुक्रम श्रेणी का n वां पद an बराबर 2n+3 है तो प्रथम 4 पद बताइए। देखिए बहुत सिंपल, आप क्या करेंगे, an बराबर 1 रखेंगे तो आपका आ जाए a1 बराबर 2 × 1 + 3 तो फाइनली 5, पहला पद हो गया। n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर 2 × 2 + 3 तो ये 7 हो गया। n बराबर 3 रखेंगे तो a3 2 × 3 + 3 तो ये 9। n बराबर 4 रखेंगे तो a4 2 × 4 + 3 भी 11। तो इस तरह हमारे 4 पद प्राप्त हो गए। अब इसी क्रम में हम एक अगला सवाल लेते हैं जिसमें आपसे कोई एक विशेष शर्त पे कुछ मान पूछे गए हैं, उनको हमको सीखना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी में, अभी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। उससे पहले हम ये सीख लें कि अनुक्रम श्रेणी में किस प्रकार हम ये निकालते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यदि a1, दूसरा प्रश्न है, यदि a1 बराबर 3, बहुत ध्यान से समझिएगा, a1 बराबर 3, an बराबर 2an, an बराबर 2an - 1 और +1, इस तरह दिया है an - 1 + 1, और शर्त दी है n > 1, n > 1 एवं n बराबर 1 2 3, n बराबर कहाँ तक है 1 2 3, n का मान 1 से बड़ा कहाँ तक है 1 2 3 तक। मुझसे पूछा गया ज्ञात करो an + 1/an, हमसे ये मान पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा a1 बराबर आपका, तो हम a2 a3 ये निकाल लिए। तो देखिए हम सबसे पहले ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसमें हम n बराबर 1, तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, चूंकि a1 का मान हमारे पास है तो मैंने 2 का रखा, n बराबर 2, n बराबर 2 रखा तो यहाँ आपका आ जाएगा a2 2, जैसे ही मैंने यहाँ 2 रखा 2 - 1 बचेगा +1, तो देखिए 2a1 का मान हमारे में 3 दे रखा है +1, तो ये आपका हो गया 7। n बराबर मैंने 3 रखा तो आपका आ जाएगा a3 = 2, यहाँ 3 रखा तो a2 + 1, तो a2 का मान मैंने अभी फाइंड आउट किया 7 + 1, तो ये हो गया 15। मैंने n बराबर 3 तक है 1 2 3। अब देखिए पहली शर्त पे हम an + 1/an, ये क्या n बराबर 1 के लिए निकालेंगे, जब है n बराबर 1, तो n बराबर 1 पर हम निकालेंगे तो ध्यान देना n बराबर 1 पर यहाँ हो जाएगा a2/a1। a2 का मान है हमारे पास 7 और a1 का मान है 3। सेकंड n बराबर 2 पर हम लेंगे, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो आपका यहाँ मैंने 2 रखा तो हो जाएगा a3/a2। a3 का मान मैंने अभी फाइंड आउट किया 15, तो 15/a2 का मान है हमारा 7। तो इस प्रकार हम श्रेणी में कोई भी शर्त दी हो तो उसके अनुसार इस तरह का मान निकाल सकते हैं। एक तीसरे क्वेश्चन में जैसे मान लिया कोई एक इस तरह का सवाल दिया हुआ है जिसमें भी शर्त इसी प्रकार है। अब आपको केवल मान फाइंड आउट करना है इनकी शर्तों के अनुसार, जो उसमें शर्त दी हो उसी के अनुसार मुझको मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें भी इसी प्रकार का शर्त दिया हुआ है। तो देखिए
क्वेश्चन दिया हुआ है ए एन इज इक्वल एन प्लस 1/4। तीसरा क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल एन प्लस 1/n, और इसमें इन्होंने 4 पद पूछे। एक चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ ए एन इज इक्वल 3n, और इस क्वेश्चन में भी मुझसे लगातार 4 पद पूछे हैं। तो n बराबर 1, n बराबर जब 1 रखेंगे तो a1 1 प्लस 1/n फाइनली 2 हो गया। तो ये आपका प्रथम पद हो गया, प्रथम पद बराबर 2। n बराबर 2 रख दीजिएगा तो a2 इज इक्वल 2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 5/2। तो आपका द्वितीय पद हो गया, द्वितीय पद 5/2। n इज इक्वल 3 रखिएगा तो a3 इज इक्वल 3 प्लस 1/3, तो 10/3। ये हो गया आपका तृतीय पद, 10/3। n इज इक्वल 4 रखेंगे तो आपका a4 आ जाएगा। a4 का मतलब 4 प्लस 1/4, तो 17/4। इसका मतलब हमारा हो गया चतुर्थ पद 17/4। यहाँ पर मुझसे जैसे प्रथम द्वितीय पद और तृतीय पद पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन देखिए प्रथम पद जब आप निकालेंगे तो यानी n बराबर क्या रखेंगे 1, तो a1 बराबर 3/1 अर्थात 3। फिर हम निकालेंगे द्वितीय पद का मतलब a2 इज इक्वल 3/2 अर्थात 9। तृतीय पद निकालेंगे, तृतीय पद का मतलब a3, तो 3/3 अर्थात 27। चतुर्थ पद मैंने निकाला, चतुर्थ पद। जब चतुर्थ पद निकालेंगे तो n इज इक्वल 4, तो 3/4 अर्थात 81। तो इस प्रकार दी हुई शर्तों के अनुसार हम दिए हुए अनुक्रम के अनुसार पदों को हम निकाल सकते हैं। और अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। धन्यवाद।